नमस्कार, मैं हूं अनीश उपाध्याय और आप सभी देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ बिहार। कान्हा न्यूज़ बिहार की टीम अभी हथुआ में है और हमारे साथ जन सुराज जिला संगठन के युवा अध्यक्ष हैं रंजीत जी। आइए सीधे इनसे बात करेंगे और बात करने के पहले थोड़ी सी इनकी परिचय बता दें कि ये 8 देशों में उद्योग के क्षेत्र में काम कर चुके हैं। तो युवा है तो बात तो बेरोजगारी की बनती है। तो सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद और कान्हा टीम का सभी सदस्यों का बहुत यहाँ आगमन का स्वागत है। सर, क्या कहिएगा, बिहार की सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट है। बिल्कुल, ये हमें ऊपरी तरफ पे दिखता है कि बड़े स्तर पे जो है इसमें ये कर लेता है, बड़े स्तर पे यहाँ से पलायन होता है, ये सच्चाई है। लेकिन इसके बुनियाद में क्या है? शिक्षा का व्यवस्था। आप बताइए, स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री बांट के बच्चों को एआई टेक्नोलॉजी सिखाइएगा। आज विश्व और देश कहाँ चला गया है आप देखिए। और हमारे बच्चे क्या है, और शिक्षा व्यवस्था इस चक्कर में लगा हुआ है कि कब खिचड़ी बन जाए, कब हम अपना अटेंडेंस लगा दें। बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे हम विश्व स्तरीय शिक्षा का ये मेंटेन करेंगे, उनके बराबर में कैसे आएंगे। तो शिक्षा हमारा बेहतर होगा, रोजगार के क्षेत्र में हमें काम करना है। और प्लान हमने सभी डॉक्टरों को आजमा के देख लिया इस पूरी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। और 5 साल नहीं, आप देखते होंगे दूसरे राज्यों में हर 5 साल में लोग व्यवस्था को बदल देते हैं। यहाँ 20-20 साल एक को दिया गया है। अपने हम अभी एनडीए को देख लें या महागठबंधन को, दोनों 20-20 साल लिए और वही समस्या है, प्लान है, शिक्षा है, बेरोजगारी है। ये सारी मुद्दों पे वो लोग पार्टियां नहीं कर पाएँ। इसीलिए हम लोग पूरे बिहार को जगा रहे हैं। इस मुहिम की शुरुआत 2 अक्टूबर को 2022 को किसान जी शुरू किए हैं और उनकी अगुवाई में बिहार में जागृत कर रहे हैं लोगों को कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए। जो बिहार, जो विश्व का पहला यूनिवर्सिटी ये दिया, ज्ञान की भूमि रहा है बिहार, वहाँ पे आज शिक्षा का ये स्तर है कि लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। और केंद्र से कोई आता है, एक पैसेंजर ट्रेन शुरू कर देता है तो लोग ताली पीटने लगते हैं। ये व्यवस्था बदले, यहाँ पे कारखाना खुले, यहाँ के श्रमिक जब जाके देश के अन्य हिस्सों में, बड़े महानगरों में फैक्ट्री को चला सकते हैं तो यहाँ लगा के वो फैक्ट्री को नहीं तोड़ा सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। ये मूल प्रश्न है। सर, एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो महागठबंधन है, और तीसरे तरफ एक प्रश्न भी उठता है यहाँ पर जो आपके विरोधी पार्टी हैं कि आखिर ये पूछते हैं कि प्रशांत किशोर जी हैं तो किस जाति के हैं। क्या कहिएगा इसमें? बिहार है और ये ऐसी छवि बन गई है बिहार की कि जाति पे बहुत बात होती है, लेकिन जात पे बात कहाँ होती है बिहार में। लेकिन बिहार का कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर यहाँ से बिहार से किसी महानगर में किसी अन्य राज्य में जाता है, जैसे महाराष्ट्र में जाता है, तो उसकी पहचान क्या है? उपाध्याय जी आप बताइए। कि उसकी पहचान एकमात्र है कि वो बिहारी है। वहाँ पे कोई नहीं पूछता है कि आप स्वर्ण समाज से हैं कि दलित समाज के आप हैं। वहाँ पे आपकी एक ही पहचान है कि आप बिहारी हैं, और बिहार जैसा है उसी भाव से आपको बुलाया जाता है। कभी बिहारी कहलाना गौरव का सब्जेक्ट हुआ करता था, गौरव का विषय था। आज देखिए बिहारी को देह दृष्टि से देखा जाता है। देखिए बंगाल के लोग हैं, उनको बंगाली कहिए कोई दिक्कत नहीं है, गुजरात के हैं गुजराती कहिए कोई दिक्कत नहीं है, हम बिहार के हैं बिहारी कहिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस भाव से वो, जिस घृणा दृष्टि से कहते हैं, उस भाव को बदलना है। वो भाव कैसे बदलेगा? जब तक यहाँ व्यवस्था नहीं बदलेगा, अपना बिहार उस स्तर को पाएगा नहीं। अभी देश में देखिए प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2.25 लाख, और हम बिहारियों का कितना है? सिर्फ 66,000 रुपये। कैसे हम देश और विश्व की बराबरी करेंगे? सर, एक और प्रश्न है, बिहार की जनता कैसे विश्वास करे प्रशांत किशोर जी? क्योंकि बिहार की जनता के मन में एक चीज़ रहता है हमेशा कि चुनाव के टाइम में जो प्रत्याशी होते हैं वो दिखते हैं, फिर बाकी 5 साल गायब रहते हैं, जैसे बरसाती मेढक की तरह नजर आते हैं। बिल्कुल वाजिब प्रश्न है कि क्यों बिहार के लोग हम पे ट्रस्ट करें। देखिए आप 20-20 साल दोनों बड़े जो घटक हैं, महागठबंधन कह लीजिए, एनडीए एक तरफ है, एक तरफ महागठबंधन है, दोनों को आप 20-20 साल दे चुके हैं और वो एक तरह से एक्सपायरी दवाई हो गए हैं। आप देखिए जब आपका तबीयत खराब होता है, आप बीमार हैं, तो आप एक्सपायरी दवाई कभी नहीं खाएंगे। तो क्यों ना, जब दवा नहीं है, कोई व्यवस्था में कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा है और जन सुराज पे आपको यकीन करने के अलावा विकल्प क्या है, क्यों ना ये ट्रायल दवा को आजमा ले, जिसमें तो संभावना तो है कि बेहतर हो जाएगा। आप तो वो 2 डॉक्टरों को जानते हैं कि जिससे व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी। नया डॉक्टर आजमाइए, ये डॉक्टर को आप बदलिए, बीमारी ठीक करना है। 20-20 साल वो डॉक्टर ले लिए, बिहार का बीमारी ठीक नहीं हुआ, आज हम लोग बीमारू राज्य कहला रहे हैं। तो इसीलिए बिहार के लोगों को जन सुराज पे विश्वास करना ही चाहिए। और क्या विकल्प है आपके पास? सर, बिहार की बात करें, बिहार में साथ ही साथ गोपालगंज में बात करें तो आपराधिक घटनाएं बढ़ चुकी हैं, और दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर की एक जो नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का
मामला सामने आता है और पीएमसीएच जाने के दौरान उसकी मौत हो जाती है, क्या कहिएगा? बिल्कुल, गोपालगंज सहित पूरे बिहार में अपराध चरम पे पहुंचते जा रहा है। कभी एक समय में इनको सुशासन का तगमा मिला, कैसा सुशासन? कुशासन है। और इस तरह के देखिए, जैसे आपने कहा कि गोपालगंज में हम लोग हैं, ये 3-3 मुख्यमंत्री देने वाला अपना जिला है गोपालगंज, और इसको मिला क्या बदले में? जो चीज़ें थी एक एक करके छीनती गई। दूसरी बात, मुजफ्फरपुर में कितना मतलब हृदय को कपाने वाली वो चीज़ है, वो घटना होती है एक बच्ची के साथ जो नाबालिग है, और उसका दुष्कर्म के बाद उसके अंग को काट दिया जाता है। उसके बाद से मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में उसको 4 दिन रखा जाता है। उसके बाद से जब उसकी हालत बिगड़ती है, पीएमसीएच लेके जाया जाता है, तो उसको यहाँ वहाँ औपचारिकता में टहलाया जाता है और बच्ची की जान चली जाती है। कौन जिम्मेदारी है? अब बच्ची के घर वाले को पैसा दे देंगे तो पैसा समाधान है क्या? फिर अगली बच्ची का अगर इसी तरह से चलते रहा, बिहार के लोग नहीं जानेंगे, तो फिर अगली बच्ची के साथ ऐसा ही हो सकता है। तो इसीलिए आज हमें जगना होगा अपनी आंखों को। जो हम लोग बिहार के लोग कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, तो जगह कुंभकर्ण भी 6 महीने पे जाग जाता था। आप तो 30 साल 40 साल से सोए हुए हैं। जगिए, व्यवस्था को बदलिए। सर, अगर बात करें एनडीए की, तो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है दे दनादन बोल सकते हैं कि बिहार में दौरा कर रहा है चुनाव को लेकर के। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं सिवान, क्या कहिएगा इस वजह से? पहले भी आए हैं और चुनाव के समय में वो लोग आते हैं। वो सीजनी सब लोग हैं, और बिहार से क्या चाहिए उनको? वोट चाहिए बस। विकास कहाँ कराएंगे? गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। आप बताइए, यहाँ पे एक पैसेंजर ट्रेन चलती है और हम लोग ताली बजाने लगते हैं। हमारा विवेक कहाँ चला गया है? लोग हमारे उस ट्रेन में क्यों श्रमिक बन के, मजदूरी बन के हम लोग झोला ढोने के लिए महानगरों का पैदा हुए हैं कि उनका बोरी या बोझ हम लोग ढोते रहें? कब तक ढोएंगे? अब नहीं। ये क्यों नहीं